आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस बाय ताबीर अकेडमी। न्यूक्लियर चार्ज और उसका रिलेशन विद एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियर चार्ज हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस और उनके पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनर शेल्स के शील्डिंग इफेक्ट को टेक इनटू अकाउंट करते हुए जो पुल ऑफ न्यूक्लियस होता है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अक्रॉस द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड होते जाते हैं इन द सेम आउटर मोस्ट शेल। इस तरह कोई भी इफेक्ट नहीं आता इन द इनर शेल्स और लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्डिंग में सेम रहते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन नंबर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, तो न्यूक्लियर पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स पे वो भी इंक्रीज होता है, कॉजिंग देम टू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सिंस शेल्स जो हैं वो कम इन क्लोजर हो जाते हैं और एटॉमिक रेडियस जो है एटम का वो डिक्रीज हो जाता है अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है क्योंकि उसमें न्यू आउटर मोस्ट शेल की एडिशन होती है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियस का पुल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट सो डज द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। हेंस न्यूक्लियर पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज होता है, कॉजिंग देम टू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सिंस शेल्स जो हैं वो भी क्लोज टुगेदर जो हैं वो मूव करते हैं और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। सिंस एटम्स गेट स्मॉल अक्रॉस द पीरियड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। इस तरह जो चार्ज डेंसिटी है, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटम, वो भी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। आयोनिक रेडियस में हमारे पास दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम मूव अक्रॉस करते हैं अ ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं फॉर द आयंस। इनको इनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इसमें न्यूक्लियस में इंक्रीज करते जाते हैं जिससे एक ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज कॉज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज पुल जो साइज है आयन का वो डिक्रीज कर जाता है। नेगेटिव आयन में हम देखते हैं कि जैसे-जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो आयन का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है और एडिशनल प्रोटॉन जो है वो इसमें इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं प्ले करता।